हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं मॉडल्स, जो कि इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। बट जितना कि ये इम्पॉर्टेंट होता है उतना ही ये कंफ्यूजिंग भी होता है कि कब हम कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट या ऑट टू इनका यूज हमें कब करना है। तो आज की क्लास के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग बहुत ही सिंपल वे में इन सभी मॉडल्स को पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देर के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि मॉडल्स क्या होते हैं। सो देखिए, मॉडल्स आर हेल्पिंग वर्ब्स एंड ऑल्सो नॉन एज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो क्या होती है मॉडल्स? हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। हेल्पिंग वर्ब्स यानी कि सहायक क्रियाएं। अब देखिए, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, ये सभी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। इनका काम होता है मेन वर्ब से पहले आकर सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करना। सिमिलरली मॉडल वर्ब्स भी मेन वर्ब से पहले आकर कुछ चीज़ों को बताती हैं। अब ये कौन सी चीज़ों को बताती हैं, ये हम लोग वीडियो में आगे हम लोग सीख लेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। इनका काम ही हेल्पिंग वर्ब्स की तरह ही होता है, मेन वर्ब से पहले आती हैं और इसे हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल वर्ब्स बट इट इज़ यूज्ड विद द मेन वर्ब। अब ये समझने वाली बात है कि ये नॉर्मल वर्ब से डिफरेंट होती हैं। नॉर्मल वर्ब्स जैसे खाना, लिखना, पढ़ना, ये सारे नॉर्मल वर्ब्स हैं, तो ये इनसे डिफरेंट होती हैं, लेकिन ये मेन वर्ब के साथ ही यूज़ होती हैं एक सेंटेंस में। एग्जांपल से समझिए, यू शुड स्टडी। तो यू सब्जेक्ट है, शुड एक मॉडल है, स्टडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यही चीज़ आपको समझनी है कि मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म आती है। और ये नॉर्मल वर्ब से डिफरेंट तो होते हैं, बट ये यूज्ड होते हैं हमेशा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। अब यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, तो आगे देखिए कि मॉडल वर्ब्स का जन्म क्यों हुआ। सो देखिए, मॉडल वर्ब्स का जन्म इसीलिए हुआ है ताकि ये सेंटेंस में योग्यता यानी कि एबिलिटी को दिखा सके, अनुमति यानी कि परमिशन को दिखा सके, एडवाइस यानी कि सलाह को दिखा सके, ऑब्लिगेशन यानी कि कोई दायित्व या जिम्मेदारी उसे शो कर सके, या फिर किसी चीज़ की संभावना है, पॉसिबिलिटी है, उसे दिखा सके। तो मॉडल्स का जन्म क्यों हुआ है? मॉडल्स का जन्म इसीलिए हुआ है ताकि ये एक सेंटेंस में एबिलिटी, परमिशन, एडवाइस, ऑब्लिगेशन या पॉसिबिलिटी को दिखा सके। तो ये मेजर 5 पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे हम लोग सभी मॉडल्स को सीखेंगे। तो चलिए एक एक करके सीखते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि एबिलिटी यानी कि योग्यता को दिखाने के लिए आपके पास कौन कौन से मॉडल्स हैं। सो योग्यता को दिखाने के लिए हमारे पास दो ही मॉडल्स होते हैं, कैन और कुड। कैन का यूज हम करते हैं प्रेजेंट की एबिलिटी को दिखाने के लिए, और कुड का यूज किया जाता है यानी कि पास्ट की क्षमता को दिखाने के लिए। अब एग्जांपल देखिए, आई कैन स्पीक इंग्लिश। इसका मतलब है कि मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। ये मेरी अभी की यानी कि प्रेजेंट की एबिलिटी है। अगर पास्ट की एबिलिटी बतानी है तो हम कुड का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, आई कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वाज 10 ईयर्स। मतलब जब मैं 10 साल की थी तब मैं इंग्लिश बोल सकती थी। तो ये मेरी पास्ट की एबिलिटी है ना। तो कैन का ही पास्ट होता है कुड। तो प्रेजेंट की एबिलिटी बतानी है तो कैन का यूज करेंगे, और पास्ट की एबिलिटी बतानी है तो कैन की जगह कुड का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट है परमिशन। इसके लिए हमारे पास 3 मॉडल्स हैं, कैन, मे और कुड। कैन का यूज़ हम करते हैं कैजुअल परमिशन, या फिर आप कर सकते हैं इनफॉर्मल परमिशंस के लिए। अब जब मैंने कहा कि इनफॉर्मल, तो इसका मतलब है कि जब आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ हैं, मतलब जो माहौल है वो इनफॉर्मल है, तो आप कैजुअल वे में परमिशन लेना चाहते हैं तो आप कैन का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, कैन आई यूज़ योर फ़ोन। क्या मैं तुम्हारा फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट है मे। इसका यूज हम करते हैं फॉर्मल परमिशन के लिए। जैसे कि हम स्कूल्स में बोलते हैं ना, मे आई कम इन सर। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर। तो मे का यूज हम करते हैं स्कूल, कॉलेज या ऑफिस में, जहाँ पे सिचुएशंस ऑफिशियल होती हैं और हम फॉर्मल तरीके से परमिशन लेना चाहते हैं। और कुड का यूज करते हैं पोलाइट परमिशन के लिए, मतलब जब हमें किसी से विनम्र तरीके से, रिस्पेक्टफुल तरीके से परमिशन लेनी होती है, तो वहाँ पे हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, कुड आई सिट हेयर। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। तो कैन का यूज़ कैजुअल यानी फॉर्मल परमिशन के लिए होता है, कुड का यूज़ पोलाइट परमिशन के लिए किया जाता है, और मे का यूज़ फॉर्मल परमिशन और
कुड से भी ज़्यादा पोलाइट परमिशंस के लिए किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट है एडवाइस, इसके लिए हम यूज करते हैं शुड। फॉर एग्जांपल यू शुड ड्रिंक मोर वाटर, तुम्हें ज़्यादा पानी पीना चाहिए। तो आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, तो यूज़ करेंगे शुड का। नेक्स्ट है ऑब्लिगेशन यानी कि दायित्व, इसके लिए कौन सा मॉडल वर्ब यूज़ करेंगे? इसके लिए हम मॉडल वर्ब यूज करते हैं मस्ट। फॉर एग्जाम्पल वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना ही होगा, करना ही चाहिए। तो ये कंपलसरी है, कोई ऑप्शन नहीं है कि आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ऐसा नहीं है। तो जब कोई चीज़ बहुत कंपलसरी होती है, हमारी ड्यूटी होती है, हमारा दायित्व होता है, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं मस्ट का। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना, इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं मे, माइट, कैन, कुड। इन चारों का यूज़ हम लोग पॉसिबिलिटी बताने के लिए कर सकते हैं। देखिए हम मे का यूज़ हम तब करते हैं जब कुछ होने की जो पॉसिबिलिटी है, उसके जो चांसेस हैं वो 50 टू 70% होते हैं। फॉर एग्जांपल इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। तो बारिश होने की जो संभावना है, उसके जो चांसेस हैं वो 50 टू 70% हैं कि ऐसा हो सकता है। और माइट का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पे कुछ होने के चांसेस मे से भी कम होते हैं, मतलब 30 टू 50% ही चांसेस रहते हैं इसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल ही माइट बी एट होम, शायद वो घर पर हो सकता है। उसके घर पर होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बिल्कुल ना के बराबर है, मतलब वो घर पर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो मीडियम पॉसिबिलिटी है तो मे का यूज करेंगे, और अगर वीक पॉसिबिलिटी है या फिर डाउटफुल पॉसिबिलिटी है तो वहाँ पे हम माइट का यूज करेंगे। आप समझिए कैन को, तो कैन का यूज हम करते हैं जनरल पॉसिबिलिटीज़ को बताने के लिए, मतलब कोई ऐसी बात जो आम तौर पर सच होती है या सच हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एनीवन कैन मेक अ मिस्टेक, कोई भी गलती कर सकता है। अब ये चीज़ समझिए कि गलती करना इंसान की फितरत है, हम सभी कभी ना कभी गलतियाँ करते हैं ना। तो ये चीज़ किसी एक इंसान के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा स्मोक कैन कॉज कैंसर, मतलब कि स्मोक करेंगे तो कैंसर हो सकता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, टीवी पर एड्स आते हैं, तो क्या ये किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए कहा गया है? नहीं, ये हम सबके लिए कहा गया है, हम सभी पे लागू होता है, जो कि एक जनरल पॉसिबिलिटी है, फैक्ट पर बेस्ड है। ओके सुन, अब देखिए कुड का यूज़ हम करते हैं लॉजिकल पॉसिबिलिटी बताने के लिए। जैसे कि आप लोगों ने मौसम देखा, आपने देखा कि बादल छाए हुए हैं, तो आपको लगा कि बारिश हो सकती है। आपने लॉजिक लगाया कि बादल छाए हुए हैं तो बारिश हो सकती है, तो आप बोलेंगे इट कुड रेन टुनाइट, आज रात बारिश हो सकती है। अब नेक्स्ट है ऑट टू, इसे बहुत कम लोग समझते हैं। देखिए इसका यूज हम करते हैं नैतिकता का बोध कराने के लिए। नैतिकता मतलब सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल वी ऑट टू रिस्पेक्ट वुमेन, हमें औरतों की, महिलाओं की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये क्या है? नैतिकता है, सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसे दिखाने के लिए हम ऑट टू का यूज करेंगे। आप समझिए कि वुड का यूज कहाँ पे किया जाता है। देखिए वुड का यूज हम करते हैं अनरियल सिचुएशन में, मतलब जो चीज़ें वास्तविक नहीं होती हैं, इमेजिनरी होती हैं, अनरियल होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई वुड बाय दिस कार इफ़ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं ये कार खरीद लेता। तो यहाँ पे सिचुएशन अनरियल है। अनरियल क्यों है? क्योंकि मैंने वो कार खरीदी नहीं है। देखिए रियलिटी ये है कि मेरे पास पैसे ही नहीं हैं। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं वो कार खरीद लेती ना, फिर मैं ये बात बोलती ही नहीं। तो यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, और मैं जस्ट इमेजिन करके बोल रही हूँ कि आज अगर मेरे पास पैसे होते ना तो मैं वो कार खरीद लेती। तो इस तरह के इमेजिनरी सिचुएशन या अनरियल सिचुएशंस में हम वुड का यूज इस्तेमाल करते हैं। सो आई होप आज का सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।